गुड मॉर्निंग क्लास 12 के लिए एरोमेटिक में जो रिएक्शन की शुरुआतें आपकी होती हैं वो रिएक्शन हम वन बाय वन एक एक करके एरोमेटिक का रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला ध्यान दीजिए, एरोमेटिक रिएक्शन 1 में आपसे ये कहा गया, बताइए बेंजीन से टॉल्विन का निर्माण कैसे होगा, बताएं। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया बेंजीन। बेंजीन का परिवर्तन आपको करना है टॉल्विन में। इस परिवर्तन को आप ध्यान से देखें। अगर आप बेंजीन और टॉल्विन में देखें तो इतनी दूर की संरचना बिल्कुल बराबर है। अंतर है, यहां पर H है और यहां इस H को हटाकर दिया जा रहा CH3। मतलब H को हटाकर बेंजीन में अल्काइल जोड़ा जा रहा, और वह रिएक्शन जो बेंजीन में अल्काइल को दाखिल करेगा, नाम सुना हुआ होगा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। चूंकि यहां आपको मिथाइल चाहिए तो आप क्या लेंगे, मिथाइल क्लोराइड लेंगे। यहां पर क्या डालेंगे, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हो गया क्लोरीन का। इसकी भूमिका होती वो इन दोनों के बीच में बॉन्ड तोड़ दिया, CH3 पर चार्ज प्लस, Cl पर चार्ज माइनस। अब ये Cl माइनस जुड़ गया H प्लस के साथ। H प्लस का मतलब हो गया हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। इस कार्बन पर कौन सा चार्ज, माइनस, CH3 आकर जुड़ गया। कंपाउंड का नाम क्या हो गया, टॉल्विन। तो ये हो गया बेंजीन से टॉल्विन का निर्माण आप कैसे करेंगे। ध्यान से इसको बार बार रिपीट करिएगा, अगला एग्जाम्पल आप आए। ये हो गया, बताइए बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का निर्माण आप कैसे करेंगे। तो ये हो गया बेंजीन, और बेंजीन से आपको करना है क्लोरोबेंजीन का निर्माण। अगर आप ध्यान से देखें तो बेंजीन में इस हाइड्रोजन के बदले हमें क्या दाखिल करना है, क्लोरीन। इस प्रतिक्रिया को, इस रिएक्शन को नाम देते क्लोरीनेशन। इसमें क्या होगा, ये हमने लिया Cl2 और उस पर हम डालेंगे एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। ये वो शकुनी मामा है जो इस परिवार में असमान विखंडन कर देता, अनइक्वल बॉन्ड तोड़ देता। मतलब इसी के कारण ये बॉन्ड अनइक्वल टूटता। Cl पर चार्ज प्लस, नाम क्लोरोनियम आयन याद होगा। इस Cl पर चार्ज माइनस, नाम क्लोराइड आयन। माइनस वाला किससे जुड़ना चाहेगा, H प्लस से। अगर H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया तो यहां पर कौन सा चार्ज, माइनस। Cl प्लस इससे आकर जुड़ गया तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। एकदम रिएक्शन को देख देख करके प्रैक्टिस करनी है। अगला एक रिएक्शन आपका मिला, इसमें बोला जा रहा बेंजीन से आप बनाएं ब्रोमोबेंजीन का निर्माण आप कैसे करेंगे। इसको भी अगर आप गौर से देखें तो इसके हाइड्रोजन को हटाकर Br जोड़ा जा रहा, मतलब H के बदले में Br आ रहा। तो ये एकदम क्लोरीन वाले रिएक्शन का फोटोकॉपी है। यहां पर हम क्या लेंगे, Br2, साथ में हम डाल देंगे AlBr3 या डाल देंगे FeBr3 या डाल देंगे Fe। कोई भी लिविस एसिड का इस्तेमाल करना है। इसके कारण याद कीजिए इन दोनों का बॉन्ड, सिर्फ इसके कारण ये बॉन्ड असमान टूटेगा। Br पर कौन सा चार्ज, प्लस, फिर इस Br पर कौन सा चार्ज, माइनस। ये Br माइनस किससे जुड़ेगा, H प्लस। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इस पर कौन सा चार्ज, माइनस।
Br प्लस जुड़ गया और नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन। जो साइड प्रोडक्ट निकलता है HBr, उसको या HCl जो भी निकलेगा उसको आप नीचे में आराम से लिख लेंगे। ये हो गया इसके रिएक्शन। अगला पॉइंट आप ध्यान से देखिए, कह रहा है बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाने के लिए काम क्या करेंगे, पहले आप दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ में अंतर क्या है। यहां पर H है, यहां पर H के बदले COCH3 है। इस कंपाउंड का नाम हो गया एसीटोफिनोन। तो बस इसको उठा लीजिए, CH3 CO और बगल में यहां डाल दीजिए Cl। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का, और यहां पर एक डाल दीजिए लुईस एसिड, नाम हो गया एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। इसकी इस शकुनी मामा की भूमिका ये है इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ना। Cl पर कौन सा चार्ज माइनस और इस C पर कौन सा चार्ज प्लस। एकदम एक रिएक्शन, एक मैकेनिज्म है। ये Cl माइनस याद कीजिए H प्लस से जुड़ा, जैसे ही H प्लस हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया था माइनस, और ये प्लस वाला टुकड़ा को मोड़कर जोड़ दीजिए, घुमा करके जोड़ दीजिए। याद कीजिए जिस कंपाउंड का निर्माण हुआ उसका नाम क्या हो गया, एसीटोफिनोन। नाम याद रखिएगा, या इसका दूसरा नाम मिथाइल फिनाइल कीटोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, अगला एक एग्जाम्पल। कहा गया बेंजीन से आप नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करें। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा बताएं। तो अब आप इसके रिएक्शन को अगर ध्यान देंगे तो इसमें बेंजीन के H को हटाकर कौन सा ग्रुप जोड़ा जा रहा, NO2 जोड़ा जा रहा। तो इसमें हम जिस रिएजेंट का उपयोग करते वो होता कॉन्क HNO3, साथ में हम डालते कॉन्क H2SO4। कॉन्क का मतलब होता सांद्र गाढ़ा, और यहां पर HNO3 की संरचना आप बनाएंगे वो इस प्रकार से बनेगा। और इसकी भूमिका ये है, इसका रोल ये है। अभी आप संक्षेप में रोल जान रहे हैं, फिर डिटेल इसके मैकेनिज्म में देखेंगे। जैसे ही कॉन्क H2SO4 डाले, याद कीजिए इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटा। OH पर कौन सा चार्ज माइनस, O से कम निगेटिव N है तो N पर क्या चार्ज बन गया प्लस। इसकी भूमिका याद कीजिए, ये जल को निकालता है। OH माइनस किससे जुड़ गया, H प्लस। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, कार्बन पर कौन सा चार्ज माइनस। अब ये NO2 इस कार्बन से जुड़ गया, और जुड़ने के बाद क्या बनाया, NO2, साथ में क्या बाहर निकला जल। इसकी भूमिका रोल होती, अगर ये नहीं लेंगे तो आपको NO2 प्लस नहीं प्राप्त होगा, और जब तक NO2 प्लस नहीं मिलेगा तब तक नाइट्रोबेंजीन का निर्माण नहीं होगा। दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट आइए अगला। इस रिएक्शन में कहा गया बताइए बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का निर्माण आप कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल समझिए, बहुत इजी है। इस रिएक्शन का नाम होता गेटरमैन कोच। जो नाम दिया गया बस उस नाम पर ध्यान देंगे, वैज्ञानिक का नाम है। ये रिएक्शन कहलाएगा गेटरमैन कोच रिएक्शन। कोच रिएक्शन, इस रिएक्शन को आप ध्यान से सुने। इसके लिए जिस रिएजेंट को यूज किया जाता वो होता CO पर HCl, साथ में डाला गया एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड का उपयोग किया गया। ये दोनों जुड़ने के बाद एक किनारे से H और एक किनारे से Cl जुड़ने के बाद बनाते हैं HCOCl। फिर से एक बार, एक किनारे से H जुड़ा, एक किनारे से Cl जुड़ा, बीच में CO है, तो ये जुड़कर बनाया HCOCl।
फिर इस शकुनी मामा की भूमिका हो गई इन दोनों के बीच में बॉन्ड को तोड़ना। कौन सा चार्ज माइनस, कौन सा चार्ज प्लस, फिर वही Cl माइनस किससे जुड़ा H प्लस, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छूट गया माइनस, इस CHO ग्रुप को जोड़ दीजिए, कंपाउंड क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड आप कैसे बनाएंगे, गुड एग्जांपल। नेक्स्ट आइए, कहा गया बताइए टोल्यूइन से बेंजाइल क्लोराइड का निर्माण आप कैसे करेंगे, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये हो गया टोल्यूइन, ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। टोल्यूइन से जैसे ही हाइड्रोजन हटाएंगे मिथाइल से तो उसका नाम बेंजाइल होता। तो गौर करें, इसके लिए हम लोग जिस रिएजेंट का उपयोग करेंगे वो था Cl2 पर यूवी लाइट डालें। याद कीजिए, जैसे ही Cl2 पर यूवी लाइट डाले ये बॉन्ड टूटा। ये निगेटिव एलिमेंट किस पर जुड़ा, 1 हाइड्रोजन, क्या बाहर निकल गया HCl। तो 1 हाइड्रोजन निकल जाने के कारण ये बच गया CH2, 1Cl को जोड़ दीजिए, कंपाउंड का नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड, कंपाउंड का नाम बेंजाइल क्लोराइड। तो Cl2 यूवी लाइट बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं करेगा, वो अल्केन पर, याद होगा अल्केन पर करता था, उसी का ये रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट आइए अगला एग्जाम्पल, कहता है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाओ। वेरी वेरी ऑर्डिनरी रिएजेंट, आप एकदम आराम से कर पाएंगे इस रिएजेंट को। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों के स्ट्रक्चर में, तो इसमें आपको ये पूरा एक जैसा है, यहां भी आपके पास ये बिल्कुल बराबर है। अंतर क्या है, यहां पर Cl है और यहां पर OH है। ये बेंजीन से नहीं जुड़ा, उसके ब्रांच, उसके शाखा में जुड़ा। बहुत इजी रिएजेंट है। आप एक्वस NaOH ले सकते हैं या आपकी मर्जी एक्वस KOH कोई भी एक ले लीजिए, काम हो जाएगा। याद कीजिए Na पर चार्ज, OH पर, Cl पर डेल्टा माइनस और कार्बन पर डेल्टा प्लस। प्लस वाला किससे जुड़ेगा, माइनस से, और ये माइनस वाला किससे जुड़ेगा, प्लस से। प्रोडक्ट बन गया बेंजाइल अल्कोहल। एकदम आराम से आप सीखते जा सकते। अब कहता है बताइए क्लोरोबेंजीन से बेंजीन का निर्माण आप कैसे करेंगे। वेरी गुड एग्जाम्पल और बहुत मेहनत करिएगा। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। यहां पर तो इसका Cl हट करके क्या जुड़ गया, H। इसका मतलब Cl को हटाना है और H को जोड़ना है। तो H जिस रिएक्शन में जुड़ता है नाम याद होगा रिड्यूसिंग एजेंट। इस काम के लिए एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट लीजिएगा, निकेल और एल्युमिनियम का एलॉय ले लीजिए, मिश्र धातु, और उस पर आप डाल दीजिए अल्कली NaOH। ये प्रतिक्रिया करने के बाद नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन देता। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, विद्युत धनात्मक होता। वो किससे जुड़ेगा, निगेटिव से। जुड़कर क्या बना देगा, HCl। और फिर ये बॉन्ड खाली हो गया, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 हो गई। पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दें, आपके किस कंपाउंड का निर्माण हो गया, बेंजीन का निर्माण हो गया। ध्यान से मिलाते जाइएगा पूरे पार्ट को। अगला हो गया बताइए क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण आप कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ये कहलाया सोडियम फिनॉक्साइड। बहुत आराम से कर सकते। अब यहां पर क्या होता, इस विधि को, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते डाउज प्रोसेस। ये विधि कहलाएगा डाउज प्रोसेस। इस विधि में आपको NaOH डालना है, NaOH डालना है, और इसके साथ आपको तकरीबन 350 डिग्री हीट करना है, तकरीबन 300 एटमॉस्फेयर का दबाव डालना है। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर।
इसमें अभी कोई भी एसिड नहीं डाल रहे, बस यहीं पर रख रहे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये दोनों जुड़कर बनाएगा NaCl और ये OH के साथ यहां जुड़ गया तो यहां बन गया C6H5OH। OH ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये यहां टिकेगा नहीं, स्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनॉल और फिनॉल का गुण होता है एसिडिक। वो NaOH से दोबारा रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा? Na पर प्लस, OH पर माइनस, H पर डेल्टा प्लस और O पर डेल्टा माइनस। याद कीजिए, प्लस माइनस जुड़ गया, Na आकर यहां पहुंच गया, नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। नाम याद रखिएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। लेकिन जैसे ही आप सोडियम फिनॉक्साइड पर एसिड डाल देंगे तो वो फिर से फिनॉल का निर्माण करेगा। रिएक्शन आप एक बार फिर से देखकर समझें, पूरे हिस्से को एक बार समझें। इसके रिएक्शन के लिए चूंकि इसमें बॉन्ड लेंथ कम होता, लंबाई कम, पकड़ मजबूत होती, तो इसमें हम लोग NaOH डाल देते। हाई टेम्परेचर पर हम 350 और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव डालते। बिगिनिंग में ये दोनों प्लस माइनस डेल्टा प्लस, हाई एनर्जी के कारण ये बॉन्ड टूट जाता, NaCl बाहर और ये OH आकर कार्बन से जुड़ा, ये बना दिया फिनॉल। लेकिन ये टिकेगा नहीं, क्योंकि फिनॉल का जो गुण होता वो होता एसिडिक। आप जिस पदार्थ को लेकर के काम कर रहे हैं, NaOH याद कीजिए, वो है बेस। तो स्वाभाविक है, मतलब NaOH जोड़ देंगे तो 2NaOH हो गया। अब Na पर प्लस माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, HOH H2O बाहर, Na प्लस जुड़ गया, कंपाउंड बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। तो 10 रिएक्शन का ये रिएजेंट आपका एरोमेटिक में पहला किस्त कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लें। 10 रिएजेंट के दौर पर आप अपने पूरे एरोमेटिक को ठीक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।